और आप जो है डेली बेसिस पे ये ट्रैक करेंगे कि आप कल क्या कर रहे थे और आप आज क्या कर रहे हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐप पे जो बच्चे नीट में 620 630 मार्क्स लाते हैं, फाइनल एग्जाम में भी उनके उतने ही कुछ मार्क्स आते हैं। एक कोच या एक ट्रेनर आपको प्रॉपरली गाइड करे और आपको यह बताए कि आप कहां गलत कर रहे हो, कहां सही कर रहे हो। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करने का प्रयास करते हैं तो बैकलॉग्स नहीं होंगे कि यदि आपको कोई चीज एक्स प्राइस में मिल रही है तो उसके लिए 20x प्राइस पे करना कोई समझदारी की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन तैयारी, ऑनलाइन एजुकेशन के प्लस एंड माइनस। बिल्कुल अनबायस्ड डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले सेल्फ स्टडी, बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्फ स्टडी के बारे में यह है कि आप अपनी चीजों को खुद मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी टेस्टिंग, अपनी प्रिपरेशन और अपना ईयर लॉन्ग एकेडमिक खुद अपने हाथों में लेके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन की, चीजों को टाल देने की। कई बार स्टूडेंट्स को जिन टॉपिक्स में रुचि होती है, जो टॉपिक्स उनसे बनने लगते हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा समय स्पेंड करते हैं और हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा समय उस पर्टिकुलर टॉपिक में देना यूजफुल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी टॉपिक में हमको उतनी रुचि डेवलप नहीं होती है, हमको हार्ड लगता है, तो एक इंस्टिंक्ट होती है कि हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो जो टॉपिक में मान लीजिए 12 घंटे लगने चाहिए थे, कई बार स्टूडेंट उसमें 20, 25 या 30 घंटे भी लगा सकते हैं। और अगर उसमें रुचि डेवलप नहीं हो रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग 1-2 घंटे में टाल के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। सेकेंड पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ ट्रैक। यहां पे आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं आपसे खुद से है और आप जो है डेली बेसिस पे ये ट्रैक करेंगे कि आप कल क्या कर रहे थे और आप आज क्या कर रहे हो। अच्छी बात है ये, लेकिन कंपटीशन के लिए ये बात वैलिड नहीं है। सेल्फ ट्रैक एक इनर लेवल सेटिस्फैक्शन के लिए सही है, लेकिन कंपटीशन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि कल तक आप 10 सवाल लगा रहे थे किसी टॉपिक में डेप्थ डेवलप करने के लिए, आपको लगा कि यार वो सफिशिएंट नहीं है, आप 12 सवाल लगाने लग गए। परफॉर्मेंस में, फिजिक्स में आपके मान लीजिए कि 70% मार्क्स आ रहे थे और अब वो बढ़ के 75% हो गए। लेकिन किसी एग्जाम का कट ऑफ फिजिक्स में यदि 90% जाता है तो आपके 70 या 75% से एग्जाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिफरेंस आपको समझना होगा कि सेल्फ ट्रैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक अथॉरिटी, एक गाइडेड सिस्टम, एक कोच या एक ट्रेनर आपको प्रॉपरली गाइड करे और आपको यह बताए कि आप कहां गलत कर रहे हो, कहां सही कर रहे हो। आपकी सही बातों पे आपको शाबाशी दे और आपकी गलती पे एटलीस्ट आपको एक बार डांटे। तो यह चीज सेल्फ स्टडी में पॉसिबल नहीं हो पाती। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एज ग्रुप के लिए मैं कहूंगा, 15 to 17, 18 का जो एज ग्रुप है, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही वीक होती है। और यहीं पे कई बार किसी इंसान के प्रति अफेक्शन डेवलप कर लेना या किसी सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज्यादा अफेक्शन डेवलप कर लेना बहुत नॉर्मल है। इसके कारण क्या होता है कि हमारा टाइम और हमारे एफर्ट्स अननेसेसरीली कुछ चीजों में जाते हैं जिनमें नहीं जाने चाहिए। और यदि आप अकेले तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों से कहीं ना कहीं आप एक पर्सनल लेवल पे जूझते रहोगे, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाओगे, आपको एक सर्कल नहीं मिलेगा जिसमें कि लोग मोटिवेटेड होंगे अपने टारगेट के लिए, लोग मोटिवेटेड होंगे अपने काम के लिए। आप डेली उठोगे और खुद के ही माइंडसेट के साथ चलोगे और यहां से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यहां से डेवलपमेंट होता है एंग्जाइटी का, यहां से डेवलपमेंट होता है डिप्रेशन का। तो मैं ये कहूंगा कि इन चीजों को एड्रेस करना, इन चीजों को सामने लाना और इनसे डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी हो सकता है जब आप एक सर्कल में सराउंडेड हो जिसमें आप ही की तरह कुछ तैयारी करने वाले मेहनती स्टूडेंट्स हैं और आपके साथ एक मार्गदर्शक है जो आपके साथ खड़ा हुआ है हर समय। तो ये कुछ बात मैंने कही है, किस लिए ये बातें मैंने कही हैं? सेल्फ स्टडी पे। अब ऑनलाइन पढ़ाई अगर आप करते हो तो सबसे पहला और सबसे कंसिडरेबल डिफरेंस ये है कि आपको वो मार्गदर्शक मिल जाता है। और मैंने ऑनलाइन ही क्यों लिखा है, मैंने ऑफलाइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि आपको कोई चीज एक्स प्राइस में मिल रही है तो उसके लिए 20x प्राइस पे करना कोई समझदारी की बात नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो जो तैयारी, जो सिलेक्शन, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको एक नॉमिनल 3, 4 या 5 हजार की प्राइस में मिल सकता है, उसके लिए आप साल के 2 लाख रुपए खर्च करो, तो यह मेरी नजरों में समझदारी नहीं है। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं और मैं यही चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स के पैसों की रिस्पेक्ट करें और अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करें बजाय अपने पेरेंट्स के खर्चे को मैक्सिमाइज करने के। तो आइए कुछ टेक्निकल बातें समझते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन का यह है कि आपको एक ईयर लॉन्ग प्लानर मिलता है, आपको एक ईयर लॉन्ग सिस्टम मिलता है जिसमें यह वेल डिफाइंड होता है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट कितने समय चलेगा, उसके बाद उसकी टेस्टिंग कब होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा, आपका परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक होगा। और ये चीजें ऑलरेडी डिजाइंड होती हैं कुछ महारथियों के द्वारा, मतलब कुछ बहुत ही बेहतरीन टीचर्स और मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के द्वारा, जो बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से कंटेंट स्टूडेंट को मिनिमम एफर्ट्स के साथ दिया जाए, मतलब इस तरह से दिया जाए कि स्टूडेंट इजीली ग्रास्प कर सके। पूरा टेक्निकली डिजाइंड प्लानर आपको मिलता है। सेकेंड पॉइंट कि अगर आप इस प्लानर को फॉलो करते हैं, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करने का प्रयास करते हैं तो बैकलॉग्स नहीं होंगे। बैकलॉग इज अनदर रीजन फॉर एंजाइटी। मान लीजिए कि फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आप थर्ड चैप्टर पे हैं और आपको लग रहा है कि यार मेरे पहले के 2 चैप्टर्स में मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को हैम्पर करता है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को अफेक्ट करता है। और यदि आप सिर्फ इस प्लानर को फॉलो कर रहे हैं जो आपके टीचर्स ने डिजाइन करके आपके लिए बनाया है, तो आप लोग बैकलॉग्स का शिकार नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज स्केल कंपटीशन। एक स्टूडेंट जो अपने घर में पढ़ाई कर रहा है और अपने स्कूल में 30 बच्चों के बीच में कंपीट कर रहा है, तो हो सकता है कि उन 30 बच्चों में वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसके कंपटीशन का दायरा उन 30 बच्चों में सिमट के रह जाएगा। या मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट किसी 100 बच्चों की क्लास में ऑफलाइन में पढ़ रहा है, तो उसका कंपटीशन फिर उन्हीं बच्चों में है। लेकिन जिस समय आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाते हो जहां पे 5 लाख बच्चा ऑनलाइन तैयारी करता है और ऑनलाइन टेस्टिंग करता है, तो जो रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के इक्विवेलेंट होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एग्जाम का कट ऑफ 85%, एक रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए किसी एग्जाम का कट ऑफ 85% है और इतने बड़े कंपटीशन में आप उसके नियर बाय स्कोरिंग कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए एग्जाम में भी उतना ही स्कोर आएगा। मतलब यह देखा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐप पे जो बच्चे नीट में 620 630 मार्क्स लाते हैं, फाइनल एग्जाम में भी उनके उतने ही कुछ मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द थर्ड आई ट्रैक, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक ऐसी अथॉरिटी आपको चाहिए, एक ऐसा मार्गदर्शक आपको चाहिए, एक ऐसा सारथी आपको चाहिए जो आपको समय समय पे आपके सही गलत के बारे में बताए। वो चीज आपको मिलती है यहां। तो बिल्कुल क्लियरली मैं कहूंगा कि अपने मन से जो भी डाउट्स हैं, जो भी एंग्जाइटीज हैं, जो भी वरीज हैं, उन सबको साइड में करके अपनी तैयारी शुरू करो और बेहतरीन तरीके से शुरू करो। आपके साथ आपके टीचर्स की एक्सपर्टीज भी है, आपके साथ आपके टीचर्स का पूरा सपोर्ट भी है और उनकी बेस्ट विशेस भी हैं, उनकी दुआएं भी हैं। तो इस नोट पे हम इस डिस्कशन को खत्म करते हैं और जस्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर।